बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासा दोम तालीमुल मंतिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंशा की तकसीम। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक किस्में, वो पढ़ रहे हैं मुरक्बे ताम की किस्में। मुरक्बे ताम, मुरक्बे नाक़िस, थोड़ा सा अगर हम लोग जहन में लाएं तो मुरक्बे ताम वो जुमला था या वो मुरक्कब था कि जिसके बीच पर जिस पर सुकूत सही हो, यानी जब बात कहने वाला कहकर खामोश हो जाए तो हमें कोई बात समझ में आ जाए। उसकी हमने दो किस्में पढ़ी थी, एक को खबर या कदिया कहा जाता था, दूसरा था इंशा। ठीक है, तो खबर जो है वो असल में जुमला खबरिया ही है जो हमने नहव में पढ़ा, और इंशा से मुराद जुमला इंशाइया ही है। अब इंशा की आगे दो किस्में होती हैं, अगर आपके जहन में हो तो नहव में हम लोगों ने इंशा की 10 से 11 किस्में पढ़ी हैं। ठीक है, वो कौन सी किस्में अगर आप जहन में लेकर आए तो वो कौन सी थी? उसमें था अमर था, नहीं था, तमन्नी था, तरज्जी था। ठीक है, अब उसके कुछ माना ऐसे थे जिसके बीच में फौरी किसी काम का मुतालबा किया जा रहा था, जैसे अमर, कोई फौरन काम करने का हुक्म दिया जा रहा था, कोई दरख्वास्त की जा रही थी, किसी काम से रोका जा रहा था। तो इसके बीच में कोई तलब वाला माना था ना, यानी फौरन से वो काम हो जाए, हम कुछ मांग रहे थे, फौरन से हमारी उस मांग को पूरा किया जाए। और कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें फौरन वाला माना नहीं था, तलब वाला माना नहीं था, बल्कि आम तौर पर वो चीज थी कि जिसमें कोई मांगने वाला माना नहीं था, जैसे कोई कसम उठा रहा था, कोई अकूद वाले मामले थे, कोई ताज्जुब कर रहा था, कोई आरजू कर रहा था, ख्वाहिश हो रही थी, बुला रहा था किसी को, तो उसमें गोया तलब वाले, मांगने वाले माना नहीं थे। वो सारी सूरतें आती हैं इंशाए गैर तलबी में, और जिसके बीच में तलब होती है उसको हम कहते हैं तलबी। तो इंशा दो हाल से खाली ना होगा कि वो बाएतबार वज़ा, यानी उसको बनाया ही इस मकसद के लिए गया है कि वो तलबे फ़ेल पर दलालत करे या ना करे। अगर वो तलबे फ़ेल पर दलालत करेगा तो हम उसे कहेंगे तलबी, और अगर वो तलबे फ़ेल पर दलालत नहीं करेगा तो उसको कहेंगे गैर तलबी। तो गैर तलबी की जो दूसरा नाम है उसको तंबीह भी कहा जाता है, यानी बाज़ औक़ात तंबीह करने के लिए, खबरदार करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाए इंशाए तलबी की तरफ, ज़्यादा बहस इसी से होती है तो इस वजह से इसी की अक़साम का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। इंशाए तलबी जिसके बीच में तलब होती है वो तीन चीज़ों में होती है, या अमर में, या दुआ में, या इल्तिमास में। ठीक है, अमर में अपने आप को बड़ा समझकर किसी छोटे से कुछ मांग रहे होते हैं, दुआ में अपने आप को छोटा समझकर किसी बड़े से कुछ मांग रहे होते हैं, और इल्तिमास में दोनों को बराबर समझकर कोई चीज़ मांगी जा रही होती है। ठीक है, इसी की वजाहत यहाँ पर है वजह हसर में कि तलब तीन हाल से खाली ना होगी, या तो माल इस्तिला होगी यानी बड़ाई के साथ होगी। ठीक है, बड़ाई के साथ होने का मतलब कि खुद को बड़ा समझकर कोई चीज़ मांग रहे होंगे, या फिर माल खुजू होगी यानी आजी के साथ होगी। और खुजू आजी कब होती है? जब हम अपने किसी बड़े से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं खुद को छोटा समझ के। या फिर माल तसावी होगी यानी बराबरी वाला माना होगा, और वो हम अपने बराबर के शख्स के साथ ये मामला पेश करते हैं। तो अगर जब हम अपने आप को बड़ा समझेंगे और किसी छोटे से कुछ मांगेंगे तो इस सूरत में वो अमर कहलाएगा, जैसे इज़हब, तुम जाओ, क्या तो खुद को बड़ा समझते हुए या बड़े मकाम पे समझते हुए उसको वो हुक्म दिया। दूसरी सूरत में वो दुआ है, यानी अपने आप को छोटा समझते हुए किसी बड़े से कोई चीज़ मांगी तो वो दुआ के पहलू में आ जाती है। और तीसरी चीज़ होती है कि किसी बराबर के शख्स से, यानी जो हमारा हम मर्तबा शख्स है, चाहे मकाम मर्तबे में, चाहे उम्र वगैरह में, बराबरी में, जैसे कि हमारा कोई क्लास फेलो होता है या हमारी उम्र का कोई हमारा कज़न, कोई दोस्त, कोई साथी होता है, तो उससे हम लोग जो मांगते हैं उसको दरख्वास्त या इल्तिमास कहा जाता है। और बाकी जो तमाम किस्में थीं इसके अलावा, तीन के अलावा बाकी जितनी भी इंशा की अक़साम थी वो सारी की सारी कहाँ आ जाती हैं? वो तंबीह में आ जाती हैं। तो कहते हैं अमरो नहीं के अलावा इंशा की जो बाकी तमाम अक़साम हैं वो तंबीह में दाखिल हैं, यानी इंशाए गैर तलबी में दाखिल हैं, जैसे तमन्नी, तरज्जी और निदा वगैरह। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मुरक्बे ताम की किस्मों का जिक्र। आगे हम पढ़ रहे हैं मुरक्बे नाक़िस। मुरक्बे नाक़िस क्या होता है? वो मुरक्कब कि जब बात कहने वाला कहकर खामोश होता है तो हमें पूरी तरह से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, यानी सुकूत, खामोशी वहाँ पर दुरुस्त नहीं होती। अब मुरक्बे नाक़िस की दो किस्में होती हैं, एक होती है तक़यीदी, एक होती है गैर तक़यीदी। नहव में हम फिर अगर उसी चीज़ को देखें तो इसकी वजाहत बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि तक़यीदी वो होती है जिसमें कोई कैद हो, और गैर तक़यीदी वो है जिसके बीच में कोई कैद ना हो, नाम से जाहिर है। तो मुरक्बे नाक़िस दो हाल से खाली ना होगा कि उसकी जुज़े सानी, यानी उसका जो दूसरा वाला लफ्ज़ है, दूसरा वाला जो हिस्सा है वो जुज़े अव्वल के लिए कैद होगी या नहीं होगी। अगर कैद बन रही है तो फिर वो तक़यीदी कहलाएगा, अगर कैद नहीं बन रही तो फिर वो गैर तक़यीदी कहलाएगा। अब अगर हम इसकी तारीफ़ात देख लें अलग अलग, तो मुरक्बे तक़यीदी वो मुरक्बे नाक़िस है कि जिसकी जुज़े सानी, जुज़े अव्वल के लिए कैद बने। तक़यीद है ना, कैद से बना है, तो जिसमें कैद हो रही हो, जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, जैद का ग़ुलाम। अब देखें ग़ुलाम तो बहुत सारे हो सकते हैं,
लेकिन जो गुलाम जैद का है वो हमेशा जैद का ही रहेगा जब तक जैद उसको आज़ाद नहीं करेगा। तो गोया जब कभी भी जैद के गुलाम का जिक्र होगा तो उसके साथ जैद का जिक्र करना ज़रूरी है कि वो जैद का गुलाम है। अगर हम महज गुलाम कह देंगे तो उसकी ताजीन ही नहीं होगी, तो इसलिए उसका जिक्र जैद के बगैर दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह से रजुलन आलिमुन, एक आलिम शख्स है, तो अगर हम लोग रजुलन जाहिलुन तो उसको कभी भी नहीं कह सकते ना, इसलिए एक आलिम शख्स को कहने के लिए हमेशा आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम सिर्फ अगर आदमी कहेंगे तो गोया माना हमारी जहन में पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं मुरक्बे नाकिस, तो जब हम कहते हैं जैद का गुलाम तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि वो गुलाम किसका है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या बर्ताव करना है, या इस वक्त क्या सूरत हाल है, उसके बारे में हमें कोई कुछ बता रहा है या नहीं, वो हमें पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती। इसी तरह जब कह दिया जाता है आलिम शख्स, तो हमें ये तो पता लग गया कि ऐसा शख्स है जो आलिम है, लेकिन वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो पूरी बात हमें समझ में नहीं आती। दूसरी किस्म हमारे पास आ जाती है मुरक्बे गैर तकजीदी। ये भी मुरक्बे नाकिस की किस्मों में से है, तो हमें पूरा माना तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज़ होती है कि इसके बीच में जो जुज़े सानी होती है वो जुज़े अव्वल के लिए कैद नहीं बनती। कैद ना बनने का मतलब ये है कि अलग अलग इनका जिक्र भी दुरुस्त होता है, लेकिन जब हमने गुलाम ज़ैदिन कहा था ना, तो हम जब तक जैद का गुलाम नहीं कहेंगे गुलाम की पूरी बात हमें समझ में नहीं आएगी कि वो गुलाम कौन है। ठीक है, वहाँ पर ताजीन ज़रूरी होती है मुरक्बे तकजीदी, और मुरक्बे गैर तकजीदी में ताजीन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मतलब है फिदारी, घर में, तो फ़ी जो है वो कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है, दार जो है वो कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि घर की कोई खुसूसियत यहाँ पर बयान नहीं की गई है, उसके अंदर की कोई खुसूसियत, कोई ख़ास चीज़, कोई कैद जिक्र नहीं की गई, बल्कि इसको कैद के बगैर जिक्र किया गया। और अगर हम इसको मुरक्बे नाकिस के अतबार से देखें, क्योंकि मुरक्बे नाकिस की किस्म में आती है, तो घर में, अब घर में क्या हुआ, घर में क्या है क्या नहीं है, हमें फौरी तौर पर इसका माना समझ में नहीं आता, तो इस वजह से इसको कहते हैं मुरक्बे नाकिस।